अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आखिरकार ईरान युद्ध 38वें दिन रुक गया है, युद्ध विराम हो गया है। अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर फिलहाल अल्प विराम है। 2 हफ्ते के लिए ये युद्ध टल गया है और फ्राइडे जो आने वाला शुक्रवार है यानी 10 अप्रैल इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जहां पर ये बैठेंगे और अपने मुद्दों को डिसाइड करेंगे। फिलहाल ये अच्छी खबर है कि युद्ध विराम हो गया है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कल तक तो उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, फिर कहा था ऐसा बम मारूंगा कि पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा ईरान तहस नहस बर्बाद और ख़त्म कर दूंगा। और उन्होंने कहा था कि दोबारा जिंदगी नहीं पनपने दूंगा, ईरान का ऐसा हश्र करूंगा। ये कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति ने। और भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे तक अंतिम डेडलाइन थी कि अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप सब सो रहे थे उस वक्त तेहरान, इस्लामाबाद और वाशिंगटन में बहुत कुछ घट रहा था। इतना कुछ घट रहा था कि सुबह 5:30 बजते बजते जो मिट्टी में मिला देने की कसम खा रहे थे, उन्होंने रात के अंधेरे में तेहरान से हाथ मिला लिया, वो भी इस्लामाबाद की पहल पे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया और वो भी एक तरफा है। यानी अमेरिका इस बात को लेकर दबाव में था कि इस युद्ध को अब किसी तरह से रोकना है, क्योंकि ईरान ने जो हार्मूज में एनर्जी सप्लाई चेन बाधित की, अमेरिका पर पूरी दुनिया का ऐसा जबरदस्त प्रभाव था कि उसे इस युद्ध को रोकने उसकी मजबूरी थी, चाहे धमकी से, चाहे डरवा के, चाहे बम मार के, या फिर बातचीत के रास्ते से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर तरीका अपनाया, मारने का, डराने का, धमकाने का, छीन लेने का, एग्रेशन दिखाकर। लेकिन ईरान उनकी धमकी चमकी के आगे झुका नहीं। ईरान डटा, ईरान लड़ा, ईरान खड़ा रहा। शहादतों के बावजूद ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया। यह जियोपॉलिटिकल सच्चाई है। और इस युद्ध को सिर्फ हमने या आपने नहीं, पीढ़ियां इस युद्ध को याद करेंगी कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और दुनिया का सबसे बेलगाम ताकतवर राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे खौफनाक कमांडर इन चीफ, जब यह धमकी देता है कि पूरी सभ्यता को नष्ट कर दूंगा, उसके बावजूद ईरान ने सरेंडर का विकल्प नहीं चुना, बातचीत का विकल्प चुना। अब हालात ऐसी हो गई कि अमेरिका की बस एक ही डिमांड है, हार्मूज खोल दो। ईरान ने उस पर अभी पूर्ण सहमति नहीं दी है। अभी तक जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, डेडलाइन को बीते हुए या समझौता हुए 15 घंटे का वक्त हो गया, सिर्फ 2 जहाज निकले हैं और दोनों यूरोप के हैं। अभी तक हार्मूज ओपन नहीं हुआ है। कब ओपन होगा यह भी नहीं पता। और ट्रंप और तेहरान से पहले, इस्लामाबाद से पहले अमेरिका ने इस सीज फायर का ऐलान किया। यह महत्वपूर्ण बात है बहनों भाइयों। अनाउंसमेंट कौन करता है सीज फायर का पहले, उस पर निर्भर करता है कि उसने सीज फायर की पहल की। तो सुबह 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके, बयान जारी करके सीज फायर का ऐलान किया। अब आपको मैं कुछ घटनाक्रम बताता हूं जब आप सो रहे थे। सुबह के 4 बजते हैं, एक ड्राफ्ट किया हुआ मैसेज पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ के पास आता है, या वो बनाते हैं, जो भी सच्चाई हो। और 4 बजे वो ट्वीट करते हैं जिसमें अमेरिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि बातचीत सही रास्ते पर है, 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम कर दिया जाए, सीज फायर की मांग की। 4 बजे तड़के जब आप सो रहे थे। पाकिस्तान में तो और अभी उस वक्त 3:30 बजे रहा होगा तड़के। और 1 घंटे बाद
अमेरिकी राष्ट्रपति उस पर रिप्लाई करते हैं, यस ओके, आपकी रिक्वेस्ट मंजूर की जाती है और ये इस युद्ध विराम। जबकि अमेरिका और तेहरान यानी वाशिंगटन और तेहरान कोई सीधे संपर्क में नहीं थे। यह दुनिया का पहला ऐसा युद्ध विराम है जो दुश्मन देश आपस में लड़ रहे थे उनके बीच कोई बात नहीं थी, सारी बीच मध्यस्थता वाले के बीच थी। वही रिक्वेस्ट कर रहा है और वही आगे बता रहा है। और 5:30 बजे ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को कंफर्म किया और कहा यस देयर इज ए सीज फायर, युद्ध विराम। ईरानी सेना अब आगे अग्रिम निशाना नहीं बनाएगी, एग्रेशन की कार्रवाई नहीं करेगी, जवाबी कार्रवाई भी नहीं करेगी, लेकिन हार्मूज खोलेंगे ऐसा उन्होंने नहीं लिखा। पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि फ्राइडे 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मिलेंगे। अब सबकी निगाहें शुक्रवार को पाकिस्तान में होने वाली ये जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक है उसमें तय होगा कि ईरान का क्या होगा और इस युद्ध का आउटकम क्या है। बहनों भाइयों, इस युद्ध को लेकर क्या इमेज बनी, हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें, भारतीय समाज से बात करें, हर कोई या भारत में एक परसेप्शन बिल्टअप हुआ कि ईरान लड़ा, ईरान डटा रहा, अमेरिका को झुकना पड़ा। दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बड़ा युद्ध समाप्त हुआ, रुका, एनर्जी सप्लाई चेन बहाल होगी, आर्थिक स्थितियां ठीक होंगी, जिन देशों में आवागमन बाधित था वो शुरू होगा और दुनिया नॉर्मलसी की तरफ जाएगी। इस युद्ध से भारत को क्या हासिल हुआ और नुकसान हुआ? बहनों भाइयों, हम तो घाटे में ही रहे, चाहे वो कूटनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे पड़ोस में आई इतनी बड़ी वार और उसमें पाकिस्तान की प्रमुख भूमिका। पाकिस्तान ने अमेरिका की वार रुकवा दी। जो पाकिस्तान हमेशा बुरे कामों के लिए जाना जाता था, आतंकवाद और गरीबी, भूखमरी, अत्याचार, अनाचार, आतंकवाद की पाठशाला, इसके लिए जाना जाता था, अब उन्होंने सक्सेसफुली अमेरिका और ईरान की वार रुकवा दी और उन्हीं के यहाँ उच्च स्तरीय मीटिंग भी होने जा रही। भारत के लिए ये चिंता का विषय है। हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव, डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी भूमिका क्या रही है। हमने ऊर्जा का जो अपार संकट 140 करोड़ लोगों ने झेला है पूरे संयम के साथ। इस देश की सरकार को चाहिए कि इस देश के आम नागरिकों की तारीफ करे कि उसने सैक्रिफाइस किया, उसने अपनी जरूरतों को कम किया और सरकार का साथ दिया, क्योंकि ये ऊर्जा संकट से हर कोई वाकिफ था। अब सरकार को चाहिए कि वो डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम ना बढ़ाए। जितना घाटा झेलना है इन कंपनियों को झेलने दें। जनता ने आपका बहुत साथ दिया, लेकिन अब ये दाम ना बढ़ाए जाएं, क्योंकि अब ये युद्ध बंद हो गया है। तो आज हम ये जानेंगे कि कल तक जो सब कुछ समाप्त कर देने की धमकी दे रहे थे, वो रात के अंधेरे में छिप के हाथ क्यों मिला लिए। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। रोल जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो एक फेल्ड स्टेट है, ये रोल हमको अदा करना चाहिए था। ठीक है, सीज फायर हुआ, अब मासूम लोगों की मौतें कम होंगी, मगर अभी भी वक्त है। हम बीजेपी सरकार से कहेंगे कि लेबनान में जंगबंदी कराइए आप। मोदी जी ने विदेश नीति के मामले में भारत को बहुत पीछे कर दिया। उनकी ही खीखी और जबरन गले पड़ो की नीति ने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को बहुत कम करने का काम किया। एक आतंकी देश पाकिस्तान वो आज शांति दूत बना हुआ है। आप युद्ध करने वालों के साथ खड़े हो गए। 2 दिन पहले जाके आपने फर्जी मेडल पहन लिया इजराइल का। क्यों किया आपने? खुमैनी की मौत पर 6 दिन तक हम फैसला नहीं कर पाए, शोक संदेश पर लिखे या ना लिखे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जैसा भीख का कटोरा लिया हुआ खड़ा देश अगर इस तरह की भूमिका निभा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे विदेश नीति चलाने वाले लोगों के लिए आत्मचिंतन और मंथन का जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी जो साइलेंट डिप्लोमेसी थी, बहुत लाउड एंड क्लियर डिप्लोमेसी थी, उसको पूरी दुनिया ने उसका सम्मान किया है। और मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि इस संकट का समाधान संवाद के जरिए होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपनी धरती पे भी कहा और बाहर भी कहा कि जो विस्तारवाद की सनक है
उससे लोगों को बाहर निकलना होगा और विकासवाद के रास्ते पे चलना होगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, संजीव श्रीवास्तव फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट, प्रोफेसर डॉक्टर करोरी सिंह साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और पश्चिम एशिया की इस वार के बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़ी करीब से उन्होंने इसको महसूस किया है, देखा भी है। मेजर जनरल रिटायर्ड AK चतुर्वेदी साहब हमारी ख़ास निवेदन पर आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ